हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रदेश एवं प्रादेशिक नियोजन का परिसीमन बीए 5th सेमेस्टर रीजनल जियोग्राफी प्रादेशिक भूगोल के चैप्टर नंबर 5 को। और आप सभी को और सभी चैप्टर्स के बुक के कंटेंट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी जाकर विजिट करके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा आप सभी के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो अब देखते हैं, आप टॉपिक पर आते हैं कि प्रदेश के परिसीमन की विधियां क्या हैं। तो प्रदेश के परिसीमन की विधियां भूमि के धरातल पर अनेक प्रदेश मिलते हैं जिन्हें किसी न किसी आधार पर सीमांकित करते हैं। भूगोलवेत्ताओं में प्रादेशिक परिसीमन अथवा सीमांकन के लिए दो तरह की विधियों का उपयोग किया। पहला गुणात्मक विधि और दूसरा मात्रात्मक विधि। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटी मेथड। तो अब आगे देखना है कि गुणात्मक विधि है क्या। तो गुणात्मक विधि, इस विधि का उपयोग करने के लिए पहले प्रदेशों के कुछ सूचकों को छांटते हैं। इसके पश्चात उन सूचकों को मानचित्र पर दर्शाकर उन मानचित्रों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं या अध्यारोपण करते हैं। इन सूचकों की सीमाएं एक दूसरे के ऊपर सही नहीं बैठती हैं। इस प्रकार अंतर्वेशन इंटरपोलेशन के माध्यम से दो प्रदेशों के मध्य सीमा रेखा सुनिश्चित करते हैं। ग्रीन महोदय ने सन 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क व बोस्टन नगरों के क्षेत्रों का परिसीमन अध्यारोपण विधि के माध्यम से किया था। दूसरा है मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में प्रदेश की सीमा निर्धारण करने के लिए कई मात्रात्मक विधियों का उपयोग किया गया है जो निम्नलिखित है। तो पहला है दूरी न्यूनतमीकरण विधि, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड। तो इस विधि में किसी वस्तु को उसके विभिन्न स्रोतों के द्वारा गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन लागत को न्यूनतम करना होता है। परिवहन की समस्या के समाधान के लिए ईस्ट महोदय ने सन 1962 में इस विधि का उपयोग किया था। इसमें उन्होंने कई मार्ग संगम केंद्रों तक एक की दूरी के अनुकूल किया। उन्होंने उपयोग विस्थापित में ग्रांग काउंटी के 13 हाई स्कूलों को जाने वाले 2200 विद्यार्थियों पर किया था। ईस्ट महोदय ने विद्यालय क्षेत्र के अनुकूलतम सीमा निर्धारण के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया था। इस सूत्र से उन्होंने विद्यार्थियों की संख्या के जरिए दूरी का न्यूनतमकरण किया था। आगे है थीसेन बहुभुज विधि। तो थीसेन बहुभुज विधि क्या है। थीसेन बहुभुज का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम ब्यूरो में वर्षा क्षेत्रों का सामान्यीकरण करने के लिए किया गया था। इस विधि का उपयोग बुगे महोदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 महानगरीय केंद्रों पर परिसीमन के लिए किया था। इस विधि में बहुभुजों की रचना करने के लिए 4 निम्न क्रियाएं बताई गई हैं। पहला, दिए गए केंद्र से समस्त सीमावर्ती केंद्रों को जोड़ने वाली रेखाएं खींची जाती हैं। फिर उन रेखाओं के द्विभाग करके उनके मध्य बिंदुओं को ज्ञात किया जाता है। फिर तीसरा है, मध्य बिंदु से उस रेखा पर लंबवत रेखा खींची जाती है। यह बहुभुज की एक रेखा होती है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं से भी रेखाएं खींचती हैं। फिर चौथा है, सीमा रेखा के आर पार स्थित किसी काउंटी को उस केंद्र की सीमा के भीतर शामिल कर दिया जाता है जिसमें काउंटी का आधे से अधिक भाग स्थित होता है। थीसेन बहुभुज विधि की मान्यता 2 कल्पनाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण ये है, बहुभुज की परिच्छेदी सीमा रेखा के भीतर स्थित कोई क्षेत्र उस बहुभुज के अंदर परिबद्ध केंद्र से अधिक समीप होता है। फिर तीसरा है ग्राफ सिद्धांत। अब तीसरा ग्राफ सिद्धांत प्रादेशिक योजनाओं को बनाने में परिवहन नेटवर्क तथा प्रादेशिक संरचना के वर्णन के लिए ग्राफ सिद्धांत का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाने लगा है। इस विधि का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के भीतर व समीपवर्ती 40 नगरों के क्षेत्र परिसीमन के लिए न्यूस्टन तथा देसी ने किया था। आगे अब इसी के अनुसार इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की तुलना करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहली विधि है प्रसरण विश्लेषण विधि। इस विधि का उपयोग जावलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमावर्ती 4 राज्यों के क्षेत्रों में उद्योगों के संलग्न जनसंख्या की तुलना करने
करके प्रश्न विश्लेषण ज्ञात करने के लिए किया था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे सहसंबंध तथा प्रादेशिक बंधन। सहसंबंध का अर्थ है मात्रात्मक अथवा गुणात्मक विशेषताओं का साहचर्य। इसका सहसंबंध गुणांकों के द्वारा मापन किया जाता है। इस संबंध हमेशा 1 से 11 के मध्य रहता है। इसके उपयोग के लिए केंडॉल तथा बल्लैंड ने निम्नलिखित सूत्र को परिपादित किया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है यह निम्नलिखित सूत्र। आगे देखते हैं, थॉम्पसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के आर्थिक स्वास्थ्य के घातांक को याद करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया, जबकि हेगुड ने बंद मूल्यों के द्वारा केंद्रक एवं सीमांत राज्यों का प्रतिरूप प्रतिपादित किया। अब आगे है नियोजन प्रदेश का परिसीमन। तो नियोजन प्रदेश का परिसीमन करने के लिए निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं। पहला है, सबसे पहले प्राकृतिक नियोजन को अनावृत करना, फर्स्ट टू अनकवर नेचुरल प्लानिंग। फिर दूसरा है, नियोजन प्रदेश की सीमाएं स्थायी न हो, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लानिंग रीजन्स शुड नॉट बी परमानेंट। फिर तीसरा है, लघु स्तर के नियोजन प्रदेशों को खोजना, फाइंडिंग स्मॉल स्केल प्लानिंग रीजन। फिर चौथा है, प्रादेशिक व प्रशासनिक सीमाओं में समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस रीजनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। फिर पांचवा है, विभिन्न स्तरों के नियोजन प्रदेश की सीमाएं परस्पर न काटे, डू नॉट कट द बाउंड्रीज ऑफ प्लानिंग रीजन्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। फिर आगे हम देखेंगे कि नियोजन प्रदेश परिसीमन के मापदंड क्या है। तो मापदंड यहाँ कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है, कार्यात्मक एकता, क्षेत्रीय संलग्नता, आकार की दृढ़ता, समस्याओं की एकरूपता, आर्थिक पोषण क्षमता, आकार की सुगमता तथा प्रादेशिक जागरूकता। फिर हम आगे देखेंगे नियोजन प्रदेश के परिसीमन की विधि। अब यहाँ पे विधि दी गई हुई है। नियोजन प्रदेशों के परिसीमन के सिद्धांत के पश्चात विधि के विषय में जानते हैं। इस विधि को मानचित्र विधि भी कहा जाता है। इन मानचित्रों की मदद से कई प्रदेशों की स्थानिक परिस्थितियों की जानकारी करते हैं। तो इस तरीके से मानचित्र के बारे में यहाँ पूरी जानकारी बताई गई है, आप सभी देख लीजिए। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदेश के परिसीमन की विधियों का वर्णन कीजिए, नियोजन प्रदेश के परिसीमन को विस्तारपूर्वक समझाइए, या नियोजन प्रदेश के सिद्धांत बताइए, नियोजन प्रदेश के परिसीमन की विधि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप सभी ध्यान से देख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को ये चैप्टर आप मिल सके।